पोलर इक्वेशन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे 2D ज्योमेट्री में, आज मैंने हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, बट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे क्या करना है कि जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने किए थे, डिराइव किए थे, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, दो तीन थ्योरी और भी है, बट उसको आने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। देखना, लास्ट हम लोगों ने एक काम किया था कि एक क्या था बोलो तो, L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये किसका इक्वेशन है बोलो तो? दिस इज इक्वेशन ऑफ, ये किसका इक्वेशन है बोलो कोई एक जन? ये कॉनिक का इक्वेशन है ना। दिस इज इक्वेशन ऑफ पोलर इक्वेशन ऑफ क्या, क्योंकि ये डायरेक्ट अभी हम लोग यूज करेंगे पोलर इक्वेशन ऑफ ए क्या, ऑफ ए कॉनिक, जहां पे क्या है बोलो तो, पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक रेफर्ड क्या, रेफर्ड टू ए फोकस एज ए पोल। ठीक है, तो एक किसका इक्वेशन है? एक कॉनिक का इक्वेशन है। सर कॉनिक मीन्स वो इलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। तो दिस इज ए पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक। एक कॉनिक, कोई भी कॉनिक, हालांकि ये जो कॉनिक का इक्वेशन मैंने बोला था, क्या बोला था कि मानो कि ये कोई एक कॉनिक है जहां पे एस इसका फोकस है, एस इसका फोकस है। अच्छा, और इनिशियल लाइन अगर इस तरफ है, डायरेक्ट इसके तरफ, ठीक है, और मानो कि एनी पॉइंट पी आर थीटा इज एनी पॉइंट, ठीक है, तो देन एल बाई आर, एल का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ, एल मीन्स लेंथ ऑफ सेमी लेटर सेक्टम ना। दिस इज एल, ये तुम्हारा एल है, क्योंकि 2l क्या होता है, ये 2l होता है ना। अगर एल डैश क्या होता है? 2l, एल डैश क्या होता है? 2l। तो सेमी लेटर सेक्टर क्या होगा? एल एस, इतना लेंथ, परपेंडिकुलर जो लेंथ है। आर तो समझ पा रहे हो, रेडियस वेक्टर। यहाँ पे एस को मैंने क्या लिया है? फोकस एज ए पोल। एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। इसमें एस क्या है? फोकस एज ए पोल है। फोकस को मैंने क्या लिया है? एज ए पोल लिया है। तो ये एक इक्वेशन हम लोगों ने किया था। दिस इज एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद देखना, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एक जगह किया था, जो तुम्हारा था, क्या किए थे? इसका डेरिवेशन किए थे, क्या? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ ए कॉनिक। इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए कॉनिक। मानो कि कोई कॉनिक है, जैसे यहां पे मैंने सपोज लिया, ये जो कॉनिक है, सपोज इस कॉनिक पे एक कॉर्ड है, सपोज दिस इज ए कॉर्ड। चलो इसको मैंने हटा दिया। दिस इज ए कॉर्ड, ये कोई कॉर्ड है, मानो ये कॉर्ड का मैंने नाम दिया ए बी। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा बोलो तो? अगर मैं बोलूं कि ए का कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट क्या है ए का? r1। सपोज इसका मैंने लिया अल्फा माइनस बीटा, और इसका क्या लिया? r2 कॉमा अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो ए बी कॉर्ड है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ए बी क्या था? द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, द इक्वेशन of the chord AB where A is R1 comma alpha minus beta and B is R2 alpha plus बीटा।
ठीक है, क्या होगा बोलो तो? इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड मैंने क्या किया था, एल बाई आर, एल बाई आर, यहाँ पे जो ई कॉस थीटा है क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट ई कॉस थीटा। देखो कॉनिक जो है उसमें ई कॉस थीटा जो है कॉपी पेस्ट, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या था, सेक बीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा। एक फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना है। सर ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द कॉर्ड ऑफ द इक्वेशन। सर ये कॉर्ड कौन सा कॉर्ड, जिसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, r1 अल्फा माइनस बीटा, r2 अल्फा प्लस बीटा, माने एक कॉर्ड whose vectorial angle of the end points are alpha minus beta and alpha plus beta। ठीक है, बोलो तो मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे माइनस हो जाता तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस ना, हाँ तो ई के साथ प्लस माइनस से एडजस्ट हो जाएगा, ई के साथ प्लस माइनस से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग काम किए थे। मानो कि ये कोई कॉर्ड है, सॉरी ये कोई कॉनिक है, मानो ये कोई कॉनिक है, एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस गामा। मैंने बोला था ये भी एक कॉनिक होता है, जिसमें जो कॉनिक का एक्सिस है और जो पोलर एक्सिस है उसके बीच का एंगल क्या है, गामा। तो ये जो कॉनिक है, इस कॉनिक का मैंने क्या बोला कि इस कॉनिक के लिए कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, जहां पे ए बी मानो कि सेम मैंने वही ले लिया ए बी, तो यहां पे कॉनिक कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, एल बाई आर, ये जगह कॉपी पेस्ट हो जाएगा ई कॉस थीटा माइनस गामा, कॉपी पेस्ट, और यहां पे जो होगा क्या होगा, सेक बीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये सब का डेरिवेशन किए थे लास्ट क्लास में। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, जहां पे कॉनिक क्या है, कॉनिक का इक्वेशन ये है। ठीक है, जहां पे कॉनिक का इक्वेशन ये है। तो ये सब काम हम लोगों ने किया था। अब एक बात बोलो तो, ये जो कॉनिक है, ये जो कॉनिक है, सॉरी ये जो कॉनिक है और ये जो कॉर्ड है, बोलो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉर्ड टेंजेंट कब हो जाता है, कॉर्ड टेंजेंट कब हो जाएगा, जैसे मानो ये कोई कॉनिक है, ये 2 पॉइंट पे मीट किया है। अच्छा, तो मैं अगर एक काम करूं, मानो कि ये है तुम्हारा, ये कोई, अच्छा ये Q है और ये P है। बोलो तो मैं अगर पी क्यू का लेंथ छोटा करते जाऊं, ऐसे लेंथ छोटा करते जाऊं, तो एक टाइम में क्या होगा, कॉमन पॉइंट बन जाएगा। हाँ, माने Q को मैं अगर P के तरफ ले जाऊंगा तो पी क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा, एक पॉइंट की तरफ जस्ट चला जाएगा, टेंड्स टू 0 होगा। तो P पॉइंट पे क्या बन जाएगा, कॉर्ड की किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो तो टेंजेंट में ना। मुझे एक बात बोलो तो, अगर मैं बीटा का वैल्यू 0 पुट करूं तो क्या होगा, बोलो तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, r1 अल्फा, और बी क्या हो जाएगा, बोलो तो r2 बोलो अल्फा ही रहेगा, अल्फा ही रहेगा ना। तो देखो तो दोनों में वेक्टर एंगल क्या है, सेम ना, दोनों में वेक्टर एंगल सेम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये किसका इक्वेशन है, बोलो तो ये किसका इक्वेशन है, कॉर्ड का इक्वेशन ना। तो इस कॉर्ड में अगर मैं बीटा की जगह पे 0 पुट कर दूं तो किस में, एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में ना, टेंजेंट हो जाएगा। मतलब देखो सिंपल सा बात है, एक कॉर्ड है, यहां पे ये फोकस एस, ये एक्स, मानो ये अल्फा माइनस बीटा है, और ये क्या है, बोलो तो अल्फा प्लस, ये टोटल कितना है, अल्फा प्लस बीटा ना। इस तरफ मैंने पॉजिटिव लिया है इनिशियल लाइन को। तो अब बोलो तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा,
तो बोलो तो बीटा अगर मैं जीरो कर दूं, बीटा अगर जीरो कर दूं तो क्या होगा, करीबन यहां पे आएगा ना, एक टेंजेंट बन जाएगा ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। जैसे मानो कि मैंने बोला अल्फा का वैल्यू, अल्फा का कोई भी एक वैल्यू ले लो। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये बीच में कहीं पे आएगा ना, बीच में कहीं पे आएगा। तो बीटा का अगर मैं जीरो कर दूं तो क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा ना, सिर्फ अल्फा, सिर्फ अल्फा बन जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो बीच में कहीं पे होगा। तो बोलो तो बीटा जीरो करने में क्या होगा, ये जो कॉर्ड था, ये जो कॉर्ड था एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये बात क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट अ conic, equation of the tangent at a conic, sorry at a conic नहीं, of a conic, of a conic। तो एक बात सुनो कि सपोज ये कोई कॉनिक है जिसमें ये तुम्हारा कॉर्ड है, एक पी है जिसका वेक्टोरियल एंगल क्या है तुम्हारा अल्फा माइनस बीटा, और एक क्यू है जिसका वेक्टोरियल एंगल है अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, तो ये टेंजेंट बनेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो कॉनिक है, मानो इस पॉइंट का, ये कोई पी डैश पॉइंट है जिसका वेक्टोरियल एंगल है अल्फा, तो टेंजेंट का मतलब क्या होगा, इस पे जो कॉर्ड था वो टच करके निकल जाएगा। तो क्या लिखो कि जस्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि फाइंड द, क्वेश्चन में जैसे ले रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन लिखो तो इसको क्वेश्चन में लिख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कॉनिक, L by R is equal to 1 plus E cos theta at the point whose vectorial angle is alpha। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कॉनिक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कॉनिक। ये जो कॉनिक है, टेंजेंट कहाँ पे टेंजेंट कहाँ पे होता है, कोई भी कॉनिक का एक पॉइंट पे निकालते हैं हम लोग, तो जिस पॉइंट पे निकालना है उसका वेक्टोरियल एंगल क्या है अल्फा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, अगर इसको मुझे करना है, अगर मुझे इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहला काम क्या करेंगे, जो कॉर्ड का इक्वेशन निकाले थे ना, हम लोग लास्ट लेक्चर में कॉर्ड का इक्वेशन निकाले थे। क्या निकाले थे, कॉर्ड का इक्वेशन क्या था, L by R इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, सॉरी L by R इज इक्वल टू क्या निकाले थे, ई कॉस थीटा प्लस सेक बीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये वाला काम हम लोग पहले कर लेंगे, इसका जो डेरिवेशन है इसका काम कर लेंगे। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर अल्फा पे हम लोगों को अल्फा जो पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, अगर उसका वेक्टर एंगल अल्फा है, तो सिंपल सा बात है, ये जो पी क्यू कॉर्ड है
अगर मैं बीटा के जगह पे 0 पुट कर दूं तो अल्फा माइनस 0 अल्फा प्लस 0, असल में पी क्यू कॉर्ड क्या बन जाएगा, एक पॉइंट से पास होगा जिस पॉइंट का वेक्टर एंगल क्या होगा, अल्फा। तो वही काम करना है। देखो सॉल्यूशन, देखो अभी तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, अभी मैं कॉर्ड का इक्वेशन डायरेक्ट लिख दूंगा। जो कॉर्ड पी क्यू है जिसका वेक्टर एंगल है पी का अल्फा माइनस बीटा और क्यू का है अल्फा प्लस बीटा, तो उसका जो कॉर्ड का इक्वेशन है वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, बट जो डेरिवेशन है वो तुमको करके दिखाना है। तो क्या लिखोगे यहां पे, द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, हाँ बोलो बोलो। हाँ तो मुझे बोलो ना तुम, एक कॉर्ड का जो 2 पॉइंट डिफरेंट है वो 2 पॉइंट एक कब होता है, इक्वल होता तो। देखो ऐसा मैं एक बात बोल रहा हूं, 0 ए भी होता है, मैं छोटा करते गया, देखो तो एक जगह पे आके ये हो जाएगा ना, बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये नहीं हो रहा है, दूसरा वाला पॉइंट इस पे नहीं आ रहा है, यहां पे क्या हो रहा है बोलो तो, 2 पॉइंट मिडिल के जगह पे कहीं पे जा रहा है ना। हाँ सर। तो वो तो अलग बात है, वो तो कॉन्स्ट्रक्शन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे सिंपल सा बात बोलो कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है अल्फा माइनस बीटा, एक पॉइंट है अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इसका कॉर्ड का इक्वेशन जानता हूं, अगर मैं इसका कॉर्ड का इक्वेशन जानता हूं तो बीटा 0 पुट करने में किस कॉर्ड का इक्वेशन आएगा, कौन सा कॉर्ड का इक्वेशन आएगा बोलो, अल्फा माइनस 0 अल्फा प्लस 0 ना, तो अल्फा माइनस 0 अल्फा माइनस 0 अल्फा माइनस 0 अल्फा प्लस 0 दोनों सेम पॉइंट हो गया ना, तो दोनों सेम पॉइंट हो गया, इसका मतलब क्या है, ओ कॉर्ड, यहां पे वो कॉर्ड मिलेगा जिसका 2 इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा माइनस 0 अल्फा प्लस 0, अल्फा माइनस 0 अल्फा प्लस 0 तो एक ही पॉइंट है ना, तो असल में क्या होगा, एक टेंजेंट होगा ना। हाँ सर। एक टेंजेंट होगा। मुझे क्या निकालने बोला है बोलो, वेक्टर एंगल अल्फा जिसका है ना उस पे टेंजेंट निकालने बोला है। समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, देखो देखो द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड of the conic, the equation of the chord of the conic L by R is equal to 1 plus E cos theta with alpha minus beta and alpha plus beta as the vectorial angle of its extremities। बोलो तो ये क्या है, एक्सट्रीमिटीज का वेक्टर एंगल है ना, इज क्या होगा, दिस इज L बाई आर, ई कॉस थीटा पहले लिखना है, ये फॉर्मूला है, ई कॉस थीटा सेक बीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। ये जो काम हम लोगों ने किया है अभी, अच्छा इसको नंबर 1 इस साइड में क्या लिखना है, डेरिवेशन ऑफ क्या, डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ना, ठीक है। ये मत लिख देना, ये तुमको करना है लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने कराया था, ठीक है। तो ये बात क्लियर है सबको, ओके सर। बट हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तब हम लोग ये डेरिवेशन नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेंगे। हम लोग क्वेश्चन के टाइम में तो फॉर्मूला ले लेंगे,
ये किसका इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द chord whose extremities are whose vectorial angle of the extremities are alpha minus beta, alpha plus beta. अब क्या लिखोगे यहां पे? if beta is equal to 0, क्या होगा? Then the line corresponding to the chord, then the इक्वेशन फर्स्ट के बाद डायरेक्ट लिखेंगे नहीं यही? हाँ, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, उसके बाद डायरेक्ट, इतना तक तो तुम कर लोगे, उसके बाद यहां पे लिखना है if beta equal to 0, then the line corresponding to the chord becomes the tangent corresponding to the chord becomes the tangent कहां पे बनेगा बोलो तो? to the conic at क्या? at the point whose vectorial angle is अल्फा ना. देखो अगर बीटा 0 पुट कर देते हो तो क्या होता है? वो जो लाइन था PQ कॉर्ड जो था बीटा 0, देन द लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड बिकम्स, वो लाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बिकम्स द टेंजेंट टू द कॉनिक एट द पॉइंट हुज वेक्टर एंगल इज अल्फा. ठीक है, बोलो मुझे क्या बोला गया था? इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द कॉनिक हुज वेक्टर एंगल इज दिस. तो क्या लिखोगे? कंक्लूजन लिखो. therefore the equation of the tangent, therefore the equation of the tangent to the conic, and therefore the equation of the tangent to the conic L by R is equal to 1 plus E cos theta at theta equal to alpha. फॉर्मूला याद रखना है. बोलो फॉर्मूला क्या होगा इसका? बोलो तो ईज क्या होगा? ईज क्या होगा? क्या पुट करोगे बीटा की जगह पे? 0. तो बोलो तो सेक 0 क्या होता है? 1 ना. यस सर. E cos थीटा, ये 1 हो जाएगा cos थीटा माइनस अल्फा. ठीक है. एक बात बोलो तो, मुझे कोई इक्वेशन दिया L बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, इसका टेंजेंट निकालना है थीटा इक्वल टू गामा पॉइंट पे. तो बोलो तो क्या होगा? गामा पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? L बाय आर E cos थीटा लिख लेंगे, उसके बाद क्या होगा बोलो तो? cos क्या? थीटा माइनस गामा ना. इसमें मत गामा पुट कर देना. अरे अल्फा के जगह पे गामा पुट करोगे ना एट द एंगल, या फिर उसमें गामा पुट कर दोगे तुम. ये बात क्लियर हो रहा है? या फिर सर थीटा तो यहां पे थीटा है, आप यहां पे गामा पुट कर दीजिए. नहीं, यहां पे अल्फा, ये अल्फा कौन है बोलो तो? ये वाला ना. बोलो तो अगर मैं पॉइंट बोलूं बीटा, बोलो बीटा पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? तो क्या बोलोगे? थीटा माइनस. ठीक है. बोलो तो पाई बाई 3 पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? थीटा माइनस पाई बाई 3. ठीक है, तो इतना तक ठीक है. अब बोलो तो मैंने क्या किया? बीच में एक माइनस कर दिया. अच्छा,
और पॉइंट कर दिया अल्फा, तो ये इक्वेशन क्या होगा, माइनस ई कॉस थीटा प्लस क्या, ऐसा ना। यस सर। तो चलो चलो हम लोग कॉल में लिख लेंगे। क्या लिखते हो कॉल, इफ द corollary 1, if the equation of the conic B, if the equation of the conic B L by R is equal to 1 minus e cos theta, अच्छा L by R is equal to 1 minus e cos theta, then the polar equation of the, then the polar equation of the tangent, polar equation of the tangent at the point theta is equal to alpha is क्या होगा बोलो तो, L by R माइनस e cos theta प्लस क्या, प्लस cos थीटा माइनस अल्फा जस्ट। और अगर मैं कॉनिक को चेंज कर दिया, देखो कॉनिक को चेंज कर रहा हूं जस्ट, मेरा कॉनिक ए है, इफ द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक बी एल बाय आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस गामा, ठीक है, then the polar equation of the tangent at the point theta is equal to alpha is क्या होगा, L by R equal to e cos theta, ये जो पूरा पार्ट है इसको कॉपी कर लेना, क्या होगा e cos थीटा माइनस गामा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। बोलो ये फॉर्मूला सब देखो। अब मैं इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंजेंट के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। अच्छा, ये फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड with alpha minus beta, alpha plus beta as the vector angle of its extremities। ये किसका इक्वेशन है, थीटा इक्वल टू अल्फा पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन है, किस कॉनिक का, ये जो कॉनिक है इसके लिए अल्फा पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन है। अगर कॉनिक ऐसा हो जाता तो जस्ट यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये सर बोलो सर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैसे निकाले, फर्स्ट में और रिपीट कीजिएगा प्लीज। ये वाला, यहाँ से ये वाला, नीचे वाला यस सर, यहाँ से ये वाला, यस सर। तो बीटा की जगह पे 0 पुट किया, अभी तो बोला मैंने बीटा की जगह पे 0, वही तो बार बार। लेकिन ये मतलब इक्वेशन बाय आर ई cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा कैसे हो गया, वही तो बीटा की जगह पे 0 पुट करो, क्या होगा, सेक बीटा क्या होता है, सेक 0 क्या होता है, सेक 0 क्या होता है 1 ना, हो गया। तो ये कॉर्ड किस, समझ गए, ठीक है। देखो अब सुनो, अब दो आर्टिकल और है, एक है तुम्हारा नॉर्मल का इक्वेशन और एक है तुम्हारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। तो दो थ्योरी में अभी नहीं जाना चाह रहा हूं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर से वहां पे जाएंगे, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा जो क्लासेस है उसको करने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि ज्यादा डेरिवेशन करूंगा ना तो तुम लोगों को थोड़ा सा बोर फील हो सकता है। तो मैं कुछ पहले क्वेश्चंस ले रहा हूँ। अच्छा, तो पहले इसको मैं रैप कर दे रहा हूँ। ये हो गया ना, लिखना हो गया, ठीक है। So that the straight line are cos
थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी touches the conic L by R is 1 plus e cos theta if L cos alpha minus EP whole square L square sin square alpha is equal to P square। देखो देखो ठीक है। तो क्या बोला है बोलो तो यहाँ पे क्वेश्चन में कौन किसको टच कर रहे हैं देखो तो शो दैट द स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा r cos थीटा माइनस अल्फा p ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा ये टच कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है? इस कॉनिक को टच कर रहा है। अच्छा तो बोल रहा है कि ये कंडीशन होगा। अच्छा एक कंडीशन होगा। तो एक बात बोलो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे क्या बोला है कि ये लाइन इसको टच करेगा। ये लाइन है तो ये लाइन का पोलर इक्वेशन है ना, बोलो तो r cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू p, ये लाइन का पोलर इक्वेशन है। तो ये लाइन इसको टच करेगा। मैं मान लूंगा कि जो लाइन है ना, देखो सब कुछ समझो, कोई भी कॉनिक है, ये कोई एक कॉनिक है, मानो थीटा इक्वल टू बीटा पे टच करेगा। मानो ये लाइन इसको टच करेगा, मानो ये वाला लाइन थीटा इक्वल टू बीटा पे। तो अब बोलो तो थीटा इक्वल टू बीटा पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? मैं तो जानता हूं ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू बीटा क्या होता है? L by R e cos थीटा प्लस क्या cos थीटा माइनस अल्फा। अल्फा के जगह पे क्या होगा? बीटा ना। बोलो तो ये किसका इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू बीटा फॉर दैट कॉनिक। अब बोलो मैं मान लूंगा कि एक ये जो लाइन है इसको टच कर रहा है थीटा इक्वल टू बीटा पे, तो बोलो तो ए वाला इक्वेशन और ए वाला इक्वेशन दोनों क्या होगा? आइडेंटिकल ना, सेम ना। बोलो प्रोसेस क्लियर हो रहा है? यस सर। मैं मान लूंगा कि दिस लाइन ये क्या है कि सो दैट द स्ट्रेट लाइन टचेस द कॉनिक इफ दिस, तो लेट द लाइन टच द कॉनिक एट थीटा इक्वल टू बीटा। अब हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे थीटा इक्वल टू बीटा पे। ए उसको टच कर रहा है थीटा इक्वल टू बीटा पे, और थीटा इक्वल टू बीटा पे टेंजेंट का इक्वेशन ए है। तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट, तो दैट मींस वो क्या है? दे आर आइडेंटिकल। सर हाँ बोलो। सर हम थीटा इज इक्वल टू बीटा क्यों ले रहे हैं? अल्फा भी तो ले सकते हैं। एक बात पहले मुझे एक बात बोलो, सुनो, मुझे अल्फा पे टेंजेंट लेना है या बीटा पे लेना है? मैं तुमको बोलूंगा तुम अल्फा मत लो, अल्फा यूज हो गया है ना। अच्छा अल्फा तो यूज हो गया ना, दूसरा पॉइंट पे लो, नहीं तो दिक्कत होगा। एक ही नोटेशन दो तीन जगह पे यूज करोगे तो दिक्कत होगा ना। ओके समझ गई सर। ठीक है तो मैं इसीलिए मैं अल्फा नहीं ले रहा हूं, क्योंकि तब यहां पे अल्फा आ जाएगा ना तो दोनों में कॉन्फ्यूजन होगा तब, क्योंकि ये वाला अल्फा अलग है, ये वाला अल्फा अलग है। जब मैंने यहाँ पे अल्फा लिया है तो मैं अब यहाँ पे थीटा की जगह पे बीटा लूं या फिर गामा ले लूं, कुछ भी दिक्कत नहीं है मेरा, बट दूसरा लो। ठीक है देखो, सर हाँ बोलो।
सर दोनों आइडेंटिकल कैसे होगा, समझ में नहीं आया। सब आइडेंटिकल, मैंने बोला कि थीटा इक्वल टू बीटा पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन है ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस बीटा। ये बीटा पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन है और ए उसी कॉनिक को बीटा पे टच कर रहा है, तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट होगा। यस सर। एक पॉइंट पे दो टेंजेंट होगा क्या? दो टेंजेंट कैसे होगा? दोनों सेम इक्वेशन है ना। नहीं। ठीक है, यस सर। ठीक है। देखो तो क्या लिखोगे? पहले लिखो तो ये कंडीशन मुझे प्रूव करना, आइडेंटिकल करके मैं प्रूव कर दूंगा। देखो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। द गिवन स्ट्रेट लाइन, द गिवन स्ट्रेट लाइन इज, क्या होगा? आर कॉस, क्या है गिवन लाइन? देखो आर कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी। आर कॉस थीटा कॉस अल्फा, आर साइन थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। नंबर वन, let the straight line 1, let the straight line 1 touches the given conic, let the straight line 1 touches the given conic, conic क्या है? L by R 1 plus E cos theta at the point theta is equal to beta, at the point theta is equal to beta, let the straight line 1, मैंने क्या माना कि 1 जो स्ट्रेट लाइन है वो इस कॉनिक को बीटा पॉइंट पे टच कर रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन इसको बीटा पॉइंट पे टच करेगा, तो हम लोग मान लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बीटा पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे। तो लिखो the equation of the tangent, the equation of the tangent to the conic L by R is equal to 1 plus E cos theta, कहाँ पे? at theta equal to beta is क्या होगा? is L by R is equal to क्या होगा? L by R is equal to E cos theta plus cos theta minus beta। बोलो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? L, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लो, E cos theta cos बीटा, यहां पे क्या होगा? साइन थीटा साइन बीटा। तो देखो तो L R cos थीटा, बोलो तो R cos थीटा का साथ क्या आएगा? एक E आएगा और क्या आएगा? E और क्या प्लस cos बीटा, और यहां पे क्या आएगा? R साइन थीटा साइन बीटा। ठीक है, अब कोई मुझे बोलेगा सर आपने R cos थीटा R साइन थीटा जो बीटा आपने जो काम किया, देखो तो अब कंपेयर करने में आसानी होगा ना? समझ पा रहे हो कोई? ये दोनों आइडेंटिकल है ना? क्या बोल रहे हो? अरे बोलो कोई कुछ। ये दोनों आइडेंटिकल है ना? एक इसका इक्वेशन है, Yes sir. दिस इज द स्ट्रेट लाइन
which touches the conic at the point बीटा, एंड इस कॉनिक का बीटा पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, ये वाला है। तो असल में दोनों क्या हुआ, आइडेंटिकल। तो लिखो इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल। तो बोलो तो आइडेंटिकल अगर होगा तो क्या करोगे, यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है P, यहां पे क्या है L। तो मैं सपोज इसका पहले लिखा L बाई पी, अच्छा L बाई पी। अब बोलो आर कॉस थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, आर कॉस थीटा का कोएफिशिएंट क्या है E प्लस 1 कॉस बीटा। प्लस cos बीटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos अल्फा, कॉस अल्फा। आइडेंटिकल का मतलब प्रोपोर्शनल होगा। आर साइन थीटा यहाँ पे क्या है, साइन बीटा। बीटा यहाँ पे क्या है, sin अल्फा। साइन अल्फा। तो देखो तो यहाँ पे साइन बीटा क्या आ रहा है, वैल्यू लिखो। बोलो तो तुमको क्या चाहिए, ये प्रूफ करना है ना। बोलो तो प्रूफ किस में है, अल्फा में है ना, प्रूफ अल्फा में है। तो बोलो तो मैं ये दो रिलेशन, एक बार इसके साथ इसको लूंगा तो साइन बीटा मिल जाएगा, और एक बार क्या करूंगा बोलो तो इसके साथ इसको लूंगा, क्या मिलेगा, यहां से कॉस बीटा मिल जाएगा ना। क्या बोल रहे हो, कॉस बीटा और साइन बीटा जब मिल जाएगा तो हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी जानते हैं ना, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, वहां पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो बोलो यहां से क्या होगा, साइन बीटा क्या आ रहा है, साइन बीटा बोलो तो L साइन अल्फा बाई पी। अच्छा E प्लस कॉस बीटा L कॉस अल्फा बाई P। तो कॉस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा इज L कॉस अल्फा बाई P माइनस E। अब क्या करो, देखो देन cos स्क्वायर बीटा, देन cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, cos स्क्वायर बीटा मीन्स तो देखो तो क्या आ रहा है यहाँ पे, पी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, नहीं सॉरी, एल कॉस अल्फा माइनस ई पी का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। देखो यही था प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। देखो तो इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे अगर देंगे तो, जी सर। ठीक है। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करना। अच्छा लिखो तो, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन को यहाँ पे दे दे रहा हूँ।
होमवर्क। अच्छा, शो दैट द स्ट्रेट लाइन L by R is equal to A cos theta plus B sin theta touches the conic L by R 1 plus E cos theta if A minus E whole square B square is equal to 1। ठीक है, देखो तो कर पाओगे क्वेश्चन? देखो तो एक ही टाइप का है ना। क्या करोगे? L इज इक्वल टू A इंटू आर कॉस थीटा और B इंटू आर साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा का कोएफिशिएंट A आएगा और यहाँ पे आर साइन थीटा का कोएफिशिएंट B आएगा। मान लोगे कि लाइन इसको टच कर रहा है कहाँ पे? थीटा इक्वल टू अल्फा पे ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो अल्फा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, या फिर बीटा पे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा जो भी लेना है ले सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वाला भी क्वेश्चन होमवर्क लो तो ये वाला भी तुम लोग कर पाओगे। शो दैट द कंडीशन, ये होमवर्क है। अच्छा, लिखो शो दैट द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन show that the condition that the straight line L by R is equal to A cos theta plus B sin theta may be tangent to the conic L by R is equal to 1 plus E cos theta minus gamma is A square plus B square 2E A cos gamma plus B sin gamma plus E square is equal to 1। देखो तो ठीक है, बोलो एक क्वेश्चन कर पाओगे? एक ही जैसा ही, अच्छा एक ही स्टाइल में है, कर लोगे। अच्छा, मैं एक दूसरा एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा देखो ये क्वेश्चन एक बार देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो शो दैट द कंडीशन दैट द, ये हो गया ना,
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये होमवर्क है। शो दैट द condition that the straight line L by R is equal to A cos theta plus B sin theta may touch number one, the circle R is equal to 2k cos theta is b square k square plus 2ak is equal to 1. Number two, the conic L by R is equal to 1 minus e cos theta is AL plus E whole square plus B square L square। देखो तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो एक ही टाइप का क्वेश्चन है ना। यस सर। मैं सिर्फ पहला वाला एक बार कर दे रहा हूँ, पहला वाला भी इजी है बट पहला वाला कैसे करना है मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। सेकंड वाला तुम लोग कर सकते हो, ये होमवर्क में। अच्छा चलो मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, कैसे इसको करना है, क्योंकि फर्स्ट वाला में क्या होगा, ये वाला फॉर्मेट नहीं है ना, तो तुम लोग कंपेयर ऐसे नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट वाला लो सॉल्यूशन। फर्स्ट बोलो तो गिवन सर्कल क्या है, लिखो द गिवन सर्कल इज R इज इक्वल टू 2k cos थीटा। बोलो इसको मैं लिख सकता हूं R स्क्वायर इज इक्वल टू 2kr cos थीटा। बोलो तो R स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना। और ये क्या होगा 2kx क्यों, बोलो तो रीजन क्या होगा, वायर एक्स इज r cos थीटा एंड y इज r sin थीटा। ठीक है, तो इस तरफ क्या लाना पड़ेगा, बोलो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k स्क्वायर ना, ऐसा कुछ होगा मुझे लगा है। ये क्या होगा देखो तो x माइनस k का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। बोलो तो ये सर्कल जो है इसका सेंटर क्या है, k0। तो मानो ये सर्कल है जिसका सेंटर है k0 और मानो ये एक लाइन इसको टच कर गया है। तो बोलो तो टच करके जाने का मतलब क्या है, सेंटर से जो लाइन टच करेगा, यहाँ पे लाइन कौन सा है, बोलो तो कौन सा लाइन टच किया है यहाँ पे, ये वाला ना। ठीक है, तो ये वाला लाइन टच किया है इसको। तो बोलो तो इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस, इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस अगर किसका इक्वल हो, रेडियस के साथ इक्वल हो तो हो जाएगा ना। बोलो तो टच कर जाएगा ना। बोलो तो एक लाइन एक सर्कल को टच कब करता है, जब वो लाइन का डिस्टेंस सेंटर से क्या हो, रेडियस के साथ। जैसे ये लाइन टच नहीं क्यों किया है, कारण इसका डिस्टेंस रेडियस से क्या है, ज्यादा है ना। लॉजिक क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। यस। तो एक लाइन एक सर्कल को कब टच करता है, जब वो लाइन का डिस्टेंस सेंटर से क्या हो, उस सर्कल का रेडियस के साथ इक्वल हो। तो यहां पे बोलो तो गिवन लाइन क्या है, लिखो द गिवन स्ट्रेट लाइन इज L
by r is equal to a cos theta plus b sin theta. That means a r cos theta plus b r sin theta is equal to l. ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे एल नहीं होगा, मैंने मिस्टेक किया। यहाँ पे एल नहीं है, ये 1 है। अच्छा, ये 1 है, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। आंसर में तो एल आएगा ही नहीं, ये 1 है। बोलो तो इस लाइन को मैं क्या लिख सकता हूं? आर कॉस थीटा का जगह पे क्या लिखूंगा? एक्स आर, आर साइन थीटा का जगह पे बी वाई। बोलो, यही तो 2 नंबर लाइन है ना, उसी को तो लिखा है, देखो। हाँ सर। तो बोलो तो नंबर टू लाइन क्या कर रहा है? नंबर 1 सर्कल को टच कर रहा है ना। क्या लिखोगे? द स्ट्रेट लाइन 2 टचेस द सर्कल। द स्ट्रेट लाइन 2 टचेस द सर्कल, क्या 1 ना। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? लिखो द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, लिखो द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी गिव्स, क्या देगा बोलो तो? सेंटर क्या है? K0 से डिस्टेंस क्या होगा? K0 से डिस्टेंस A, K0 से डिस्टेंस क्या होगा? AK माइनस B इंटू 0 ना, तो -1, B इंटू 0 -1 अपन क्या? A स्क्वायर प्लस y का होल b स्क्वायर। ये डिस्टेंस किसका बोला? K के साथ ना। देखो तो क्या आ रहा है? AK माइनस 1 का होल स्क्वायर इज K स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, देखो तो क्या आ रहा है? ये A स्क्वायर K स्क्वायर 2AK प्लस 1 A स्क्वायर B स्क्वायर K स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो तो B स्क्वायर K स्क्वायर, ये वाला कैंसिल हो जा रहा है। B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 2AK इज इक्वल टू 1। देखो ये हो गया फर्स्ट वाला काम। सेकंड वाला तो तुम लोग कर लोगे खुद से। क्वेश्चन, प्रूव दैट the two conics L1 by R, prove that the two conics L1 by R 1 minus E1 cos theta and L2 by R 1 minus E2 cos theta minus alpha will touch one another if L1 square 1 minus E2 whole square L2 square 1 minus E1 whole square 2 L1 L2
1 माइनस E1 E2 cos अल्फा। देखो तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक कॉनिक है और ये कॉनिक है, तो दो कॉनिक एक दूसरे को टच करेगा। क्या बोला है कि प्रूव दैट द टू कॉनिक्स दिस एंड दिस विल टच वन अनदर, एक दूसरे को टच करेगा इफ दिस। तो मैंने सपोज क्या मान लिया कि मानो ये कोई एक कॉनिक लिया मैंने, और सपोज ये कोई एक कॉनिक लिया। अच्छा, ये कोई एक कॉनिक लिया, ये दो कॉनिक एक जगह पे टच किया। सपोज ये जहां पे टच किया इसको मैंने लिया थीटा इज इक्वल टू बीटा, तो थीटा इज इक्वल टू बीटा पे जो टेंजेंट आएगा दे आर क्या, दे आर कॉमन टेंजेंट। मानो ए इसका इक्वेशन है और ए वाला इसका इक्वेशन है, तो थीटा इक्वल टू बीटा पे मैंने मान लिया कि वो दोनों कॉनिक एक दूसरे को टच करेगा। तो वो जो थीटा इक्वल टू बीटा पॉइंट है उस पे इस कॉनिक का टेंजेंट और उस पे इस कॉनिक का टेंजेंट क्या होगा, दोनों कॉमन टेंजेंट होगा। तो लिखो क्या लिखोगे कि लेट द टू कॉनिक्स सॉल्यूशन, let the two conics L1 by R 1 minus E1 cos theta and L2 by R 1 minus E2 cos theta minus alpha, इसको नंबर 1 बोलो, इसको नंबर 2 बोलो। This and this will touch one another at theta equal to beta। ठीक है, थीटा इक्वल टू बीटा पे मैंने क्या मान लिया कि ये एक जो नंबर 1 कॉनिक है वो दूसरे कॉनिक को टच करेगा। तो therefore 1 and 2 have a common tangent at क्या, थीटा इक्वल टू बीटा ना। मतलब थीटा इक्वल टू बीटा पे 1 और 2 का क्या रहेगा, कॉमन टेंजेंट रहेगा। अब मुझे बोलो तो थीटा इक्वल टू बीटा पे नंबर 1 कॉनिक का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, L1 बाय R इज इक्वल टू क्या, माइनस E1 cos थीटा प्लस क्या, cos थीटा माइनस बीटा। तो मैं क्या करूंगा, लिखो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू बीटा एट 1, सॉरी थीटा इज इक्वल टू बीटा 2 1 इज क्या होगा, बोलो L1 बाई R, ई वाला टर्म लिख लो, माइनस E1 cos थीटा प्लस क्या, प्लस cos थीटा माइनस बीटा। ठीक है, तो अब देखो तो थोड़ा सा जगह लिखना पड़ेगा। बोलो तो cos थीटा के साथ क्या आ रहा है, cos थीटा के साथ क्या आ रहा है, cos बीटा माइनस E1, और साइन थीटा के साथ क्या आ रहा है, साइन थीटा साइन बीटा। ठीक है, इसको नंबर 3 बोलो। सेम काम क्या करोगे, इसमें करो, ये जो कॉनिक है बीटा पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, अगेन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगेन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू बीटा 2 इज क्या होगा, L2 बाई R इज इक्वल टू माइनस E2 cos थीटा माइनस अल्फा, ये तुमने लिख लिया। और बीटा पॉइंट पे तो क्या होगा, cos थीटा माइनस बीटा। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, cos थीटा कॉमन लोगे तो आएगा तुम्हारा क्या आएगा, cos थीटा कॉमन लेने से cos बीटा, यहाँ पे आएगा cos अल्फा,
माइनस E2 कॉस अल्फा। और साइन थीटा में क्या आएगा बोलो तो? साइन थीटा में साइन बीटा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा साइन अल्फा माइनस E2, तो माइनस E2 साइन अल्फा। नंबर 4 बोलो तो, नंबर 4 और नंबर 3, ये जो नंबर 4 है, अच्छा, ये जो नंबर 3 है और ये जो नंबर 4 है, बोलो तो दे आर आइडेंटिकल ना? यस सर। हाँ, क्योंकि क्या हुआ था बोलो तो, ये दो कॉनिक एक पॉइंट पे टच किया है, तो वो जो जिस पॉइंट पे टच किया है, तो उस पॉइंट पे इसका भी एक टेंजेंट है, इसका भी एक टेंजेंट है, और वो टेंजेंट क्या है? ये दोनों का कॉमन टेंजेंट। वही कॉमन टेंजेंट मैंने लिख लिया। एक किसके लिए है? फर्स्ट कॉनिक के लिए, और एक दूसरे कॉनिक के लिए। तो अब मैं क्या बोलूंगा? इक्वेशन 2 and 4 आर आइडेंटिकल। देखो इक्वेशन 2 नहीं, सॉरी, इक्वेशन 3 and 4 आर आइडेंटिकल, ठीक है। देयरफॉर बोलो तो एक तरफ क्या होगा? L1 बाई L2, और cos थीटा का कोएफिशिएंट क्या है? cos बीटा माइनस E1, और यहाँ पे क्या है? cos बीटा माइनस E2 cos अल्फा। यहाँ पे sin थीटा का कोएफिशिएंट क्या है? sin बीटा, और यहाँ पे sin बीटा माइनस E2 sin अल्फा, ठीक है। तो अब क्या करोगे? cos बीटा और sin बीटा का वैल्यू निकालना है ना, यहां से। बोलो cos बीटा और sin बीटा का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहां से हो जाएगा। ये तो नंबर 4 था। cos बीटा क्या करोगे बोलो तो? cos बीटा निकालने के लिए इसको लेना है ना, और sin बीटा निकालने के लिए क्या लोगे? इसके साथ इसको। तो ऐसे लिखो L1 बाई L2, L1 बाई L2 cos बीटा E1 cos बीटा E2 cos अल्फा, क्या होगा? देखो तो, cos बीटा को एक तरफ लाओगे, क्या होगा? L2 cos बीटा L2 E1, L1 cos बीटा L1 E2 cos अल्फा। तो cos बीटा के साथ क्या आ रहा है? cos बीटा L1 माइनस L2, L1 माइनस L2, तो इस तरफ आएगा क्या? L2 L1 E2 cos अल्फा L2 E1, L2 E1। तो देखो तो cos बीटा आ रहा है L1 E2 cos अल्फा L2 E1, L1 माइनस L2, एक cos बीटा आ गया। हाँ, साइन बीटा देखो यहां से L1 बाई एंड L2 साइन बीटा माने L1 साइन बीटा L1 E2 साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? L2 साइन बीटा। देखो इसके साथ मैंने इसको लिया है। तो देखो तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन बीटा L1 माइनस L2 E2 साइन अल्फा। तो साइन बीटा क्या हो रहा है? L2, यहाँ पे क्या, सॉरी L1 E2 था, L1 साइन बीटा L1 था। अच्छा,
L1, तो L1 E2 साइन अल्फा बाय L1 माइनस L2, ठीक है। देखो देन cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर बीटा मीन्स L1 E2 cos अल्फा L2 E1 cos अल्फा L2 E1 अपॉन L1 माइनस L2 होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, L1 E2 साइन अल्फा L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर इज 1। देखो तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे L1 E2, यहाँ पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा कुछ, हाँ एक कर तोड़ दो इसको। L1 E2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 2 L1 L2 E1 E2 cos अल्फा प्लस L2 स्क्वायर E1 स्क्वायर L1 स्क्वायर E2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, उस तरफ क्या होगा L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर। देखो हो गया है ऑलमोस्ट। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, इसको एकदम से लिख दे रहा हूँ। अच्छा L1 स्क्वायर माइनस 2 L1 L2 प्लस L2 स्क्वायर। तो देखो तो ये एक टर्म कट रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है क्या कट रहा है, यहाँ पे देखो तो ये क्या आ रहा है L1 स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ये वाला टर्म 1 आ जाएगा ना। समझ पा रहे हो तुम लोग, 1 आ गया ना। तो क्या होगा यहाँ पे, होने का आएगा 1 आएगा ना। तो दैट मीन्स L1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर आएगा ना यहाँ से। यस सर, L1 स्क्वायर लिख रहे हैं, L1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, और क्या आएगा यहाँ पे है L2 स्क्वायर E1 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2 L1 L2 E1 E2 cos अल्फा। राइट में क्या आएगा, राइट में जैसा है वैसे ही रहेगा। देखो तो अब आंसर आएगा, मिलेगा। देखो तो सजाओगे तो एक तरफ लाओगे तो, यस सर, अगर L1 स्क्वायर एक तरफ करोगे तो L1 स्क्वायर एक तरफ करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख देना। अच्छा इसके बाद अगर कॉमन लोगे तो मैं सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आएगा बोलो तो, L1 स्क्वायर कॉमन लोगे क्या आएगा 1 माइनस उस तरफ ले चले जाओ E2 स्क्वायर, और L2 स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या होगा 1 माइनस E1 स्क्वायर, ठीक है। 2 L1 L2 1 माइनस E1 E2 cos अल्फा। देखो बोलो ठीक है, तो बोलो ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आज वाला क्लास में यहाँ तक रख रहा हूँ। हाँ, जो होमवर्क दिए थे उसको ट्राई करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर देखेंगे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, अच्छा इसको हम लोग नेक्स्ट फर्दर देखेंगे।